कहते हैं दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनें, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति। तो हो जनजाति की प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। जनसंख्या है इसकी 9,28,289। हो का प्रतिशत झारखंड में है 9.23%। साक्षरता दर 54%। लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 992/1000, यानी 1000 लड़के में 992 लड़कियां हैं। भाषा अगर देखा जाए हो जनजाति का तो हो ही भाषा होती है। मुख्य निवास स्थान जो है कोल्हन प्रमंडल, और कोल्हन प्रमंडल में कौन कौन क्षेत्र हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवां है। कोल्हन में गांव में कितने पीढ़ में विभाजन किया गया है? तो कोल्हन में गांव में जो पीढ़ में विभाजन किया गया वो 26 किया गया है दोस्तों। जनसंख्या में हो जनजाति का अगर 32 जनजाति में स्थान पूछेगा तो ये चौथा स्थान है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो गोंग और मगा है। बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये भी आपकी हो जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति की लिपि बरांगछिती लिपि का जो आविष्कार किसने किया था? तो ये लाखो बोदरा ने किया था। पारंपरिक जनजाति शासन प्रणाली ये किसकी होती है? तो ये मानकी मुंडा की होती है। युवा गृह को हो जनजाति लोग गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत को पीर कहते हैं। हो जनजाति की ग्राम पंचायत कहाँ बैठती है? तो हो जनजाति की ग्राम पंचायत जो बैठती है वो अखड़ा में बैठती है, और अखड़ा का दूसरा नाम है स्टे तुरतुड। 7 से 12 गांव मिलकर जो बनता है दोस्तों वो परहा, और बहुत लोग इसे पीर के भी नाम से जानते हैं। पीर का न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच। पीर का प्रधान मानकी को कहते हैं। मुंडा का सहायक डाकुआ होता है दोस्तों। जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि होता है, और कृषि में ये लोग सबसे ज़्यादा खेती किसकी करते हैं? धान की खेती करते हैं। पवित्र पेय जो है ये लोग का इली है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह दोस्तों इनका है आंधी विवाह, ओपर्तिपी विवाह। वधु मूल्य को ये लोग गोनोंग या पान के नाम से जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ विवाह आंधी विवाह होता है। इसमें विवाह के कुछ प्रकार हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजी खुशी विवाह जो आप पहले भी मुंडा जनजाति में पढ़ चुके हैं, तो राजी खुशी विवाह वर वधु की इच्छा से जो विवाह होता है। दूसरा होता है आंधी विवाह, वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर से स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाना, उसे आंधी विवाह कहते हैं। अगला है दोस्तों आंदेर विवाह। आंदेर विवाह क्या होता है? इस विवाह में कन्या बलपूर्वक वर के घर में प्रविष्ट कर जाती है, यानी जबरदस्ती लड़का के घर में चले जाती है, और तब तक नहीं मानती जब तक कि उसे वधु के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाता। वधु द्वारा विवाह होने तक बारात वर के घर में ही रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ओपर्तिपी विवाह। ओपर्तिपी को ही हम लोग हरण विवाह कहते हैं। वर द्वारा कन्या का अपहरण करके जो विवाह होता है उसे ओपर्तिपी विवाह कहते हैं। हो जनजाति में और भी बहुत प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। सेवा विवाह और गोलट विवाह। मैरिज बाई कैप्चर के नाम से प्रसिद्ध है हो जनजाति, और मैरिज बाई कैप्चर को अनादर विवाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। हो जनजाति में मैरिज बाई कैप्चर का विवाह होता है। क्रय विवाह को आंधी विवाह कहते हैं। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, यानी एक गोत्र में विवाह आप नहीं कर सकते। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है दोस्तों। हो समाज में ममेरा भाई तथा ममेरी बहन में से विवाह की प्राथमिकता दी जा सकती है, यानी ममेरा भाई और ममेरी बहन एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं हो जनजाति में। हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा है, लेकिन यह संपन्न वर्ग तक ही सीमित है। हो जनजाति में घर जमाई का प्रथा का प्रचलन नहीं है दोस्तों। हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है। तलाक के बाद बच्चे पिता के साथ रहते हैं। तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति हो समाज द्वारा स्वीकृत है। बाल विवाह की प्रथा हो जनजाति में नहीं है दोस्तों। गैर जनजाति के साथ विवाह को कहते हैं दिक्कू आंधी कहते हैं। हो जनजाति में कौन सी विवाह उराव के निर्बलोक विवाह के समान है? तो ये अनादर विवाह है। लिपि जो होती है बारांगछिती लिपि, और इसको कुछ लोग बारह चिती के नाम से जानते हैं। हो जनजाति का जो ढांचा होता है, शारीरिक ढांचा, वो होता है त्वचा का रंग तांबई, बाल लंबे, नाक चिपटी एवं मध्यम होता है दोस्तों। और सबसे खासियत क्या है कि इनकी मूछ और दाढ़ी नहीं होती है। हो अपनी सच्चाई, ईमानदारी, सहृदयता एवं सहायक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं।
गोत्र जो होता है इनका किली गोत्र होता है, किली के नाम से जानते हैं। गोत्रों की अगर कुल संख्या देखी जाए तो 80 से अधिक होती है, लेकिन एक विद्वान जो हैं रिजले के अनुसार उन्होंने गोत्र की संख्या 40 बताई है। अपू को ही हम लोग पिता कहते हैं, यानी पिता को हो जनजाति लोग अपू के नाम से जानते हैं। प्रमुख गोत्र का नाम इस प्रकार है: अंगारिया, बारला, बोदरा, बालमुचू, तामसोय आदि, ये सब इनके गोत्र का नाम है। देवता को ही लोग बोंगा कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ देवता को ही लोग बोंगा कहते हैं। गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं। सबसे बड़ा देवता इसका सिंह बोंगा होता है। ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहते हैं। पृथ्वी देवी को ओरी बोड़ोम कहते हैं। पहाड़ देवता को मरांग बुरु कहते हैं। नाग देवता को नागे देवता कहते हैं। वर्षा का देवता को देसौली बोंगा कहते हैं। धार्मिक प्रधान देवरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। देवरी का मतलब पुरोहित होता है। धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये देवरी के द्वारा कराया जाता है। घातक देवताओं का पूजा कौन कराता है? तो ये दे ओ आ ये कराते हैं दोस्तों। हो समाज में पूर्व में मातृसत्तात्मक था, जो अब पितृसत्तात्मक बन गया है। हो परिवार की मुखिया व कर्ता धर्ता ही होता है। परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। हो जनजाति में महिलाओं के लिए दो चीज का निषेध है: हल व तीर धनुष चलाना व छूना मना है, और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना मना है। भाषा की दृष्टि से अगर हो जनजाति को देखा जाए तो ये कोलेरियन समूह में है। इनकी भाषा हो मुंडारी जो है ये ऑस्ट्रिक परिवार की है। बाहा पर्व, जिसको बीज रोपण पर्व कहते हैं, इसमें पूरा गांव शामिल होता है दोस्तों। हो जनजाति में निर्मित घरों के किनारे पूर्वजों के पूजा स्थल को हम लोग आदिंग कहते हैं दोस्तों। बाड़ी भूमि का मतलब होता है घर के आसपास की भूमि को हो जनजाति लोग बाड़ी भूमि कहते हैं। दौन भूमि को, नीची भूमि को दौन भूमि कहते हैं। ताड़ भूमि ऊंची भूमि को कहते हैं। हो जनजाति भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं दोस्तों। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जनजाति के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। अब जो अगला जनजाति दोस्तों आप लोग के सामने आ रहा है वो है आपका खरवार जनजाति। अगर आपको इसी तरह हमारा वीडियो पसंद हुआ तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह धमाकेदार वीडियो।